नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। आज बिहार के दो बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। 2 दिन पहले पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से जान मारने की धमकी मिलती है और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार के फायर ब्रिगेड कहे जाने वाले गिरिराज सिंह को फोन कॉल के माध्यम से जान मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि फोन कॉल किसने किया इस पर स्पष्ट रूप से तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह फोन कॉल लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से किसी व्यक्ति ने किया था। हालांकि भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के डीजीपी को स्पष्ट रूप से कहा कि जिस फोन से मुझे धमकी मिली है वह फोन कॉल पर किसी का नाम अमजद A53A के नाम से वह फोन कॉल आया था, जिससे मुझे जान मारने की धमकी दी जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान मारने की धमकी आए या किसी तरह की बात कही जाए तो यह थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से ट्वीट करके लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ में कुछ कहा था। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मुझे अनुमति मिले या सुविधा मिले तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुट को, ग्रुप को, गैंग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन गिरिराज सिंह ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। बात यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के लोग या लॉरेंस बिश्नोई उसी व्यक्ति को धमकी देता हो या उसी व्यक्ति को कुछ कहता है जो या तो उस ग्रुप के किसी व्यक्ति के साथ कोई छेड़खानी करे या उस ग्रुप के बारे में या लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ कहे जो उसे नापसंद हो, तब वह व्यक्ति, वह ग्रुप किसी को धमकी देता है। लेकिन यहाँ गिरिराज सिंह तो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर उत्तेजक भाषण दिया, कई जगहों पर उत्तेजित बातों को कहा। उन्होंने त्रिशूल रखने को कहा, कोई एक थप्पड़ मारे तो 10 थप्पड़ 100 थप्पड़ मारने की बात कही। उन्होंने यहां तक कहा कि बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहो। कई तरह से उन्होंने राजनीतिक रंग को और बिहार को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए उन्होंने पूरे बिहार को भाजपा में, राजनीतिक में बनाने का प्रयास किया। उनका प्रयास था कि कहीं ना कहीं से पूरे हिंदू को एकजुट किया जाए। क्या सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी बात की बात है, लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि इतने उत्तेजक भाषणों का प्रयोग करने के बाद भी बिहार के लोगों ने संयम का परिचय दिया। बिहार के राजनीतिक दलों के लोगों ने संयम का परिचय दिया। कहीं किसी तरह की उत्तेजक भावनाएं नहीं भड़की, कहीं किसी तरह की हिंसक झड़प नहीं हुए, कहीं किसी समुदाय के बीच में आपसी टकराहट नहीं हुई, कहीं कोई मतभेद नहीं हुआ। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि क्या पप्पू यादव के धमकी मिलने के 2 दिन बाद गिरिराज सिंह को धमकी मिलना यह किसी बड़े गुनाह पर पर्दा डालने, किसी बड़े सवाल को छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? कहीं कोई नया प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है कि गिरिराज सिंह की धमकी वाली बात को कह के एक बड़े बात पर पर्दा डाल दिया जाए? पप्पू यादव मुख्यमंत्री से मिले, अपनी सुरक्षा के लिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिल सके। इस बीच अब गिरिराज सिंह भी बिहार के डीजीपी से सुरक्षा की बात कही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गिरिराज सिंह जैसे नेता जो मंत्री भी हैं केंद्र में, अगर वैसे व्यक्ति को कहना पड़े बिहार के डीजीपी से अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए और बिहार के इस यात्रा के दौरान उनको इस तरह की धमकी मिलती है, तो कहीं ना कहीं यह बिहार के प्रशासन पर सवालिया नजर उठा रहा है। कहीं ना कहीं यह बिहार सरकार पर भी एक सवाल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद बिहार सरकार के साथ मिलकर के सरकार संचालन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गुजरात, देश में गुजरात मॉडल की बात होती है, देश में गुजरात के उदाहरण दिए जा रहे हैं, उस गुजरात के साबरमती जेल में बैठा एक व्यक्ति जो अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है, या जिसे यह कहे कि जेल में वह किसी कारण से बंद है, उस जेल में बंद रहते हुए वह जेल से बाहर अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा है, जेल से बाहर अपने ग्रुप के लोगों को मैसेज दे रहा है, फोन कर रहा है। और यहां तक पप्पू यादव को जो धमकी मिली है, उस धमकी में स्पष्ट सुना गया है उस कॉल में कि कह रहा है वह व्यक्ति कि जेल का जैमर बंद करवाने में लाखों खर्च हुए, 1 घंटे जैमर बंद कराने में लाखों खर्च होते हैं, और भाई ने जैमर बंद करा के आपसे बात करने की कोशिश की और आपने फोन नहीं उठाया। तो क्या साबरमती जेल में
बैठा अपराधी कुछ भी कर सकता है? क्या गुजरात के अधिकारी, क्या गुजरात के प्रशासन, क्या गुजरात के राजनेता साबरमती जेल से ऐसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग का संचालन करा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है गुजरात पर। हम फिर लौट कर आते हैं बिहार पर। गिरिराज सिंह का यह कहना कि उन्हें धमकी दी जा रही है, क्या यह किसी बड़े साजिश की तरफ संकेत तो नहीं कर रहा है? कहीं कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है तो कोई कुछ इस तरह की सनसनीखेज खबर फैलाई जाती है, लोगों का ध्यान इधर से उधर भटकाया जाता है। और किसी ने कहा भी है कि सरहदों पर तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है। क्या बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर इस तरह की सरगर्मी और इस तरह की सनसनी तो नहीं फैलाई जा रही है? आप अपने घरों में सतर्क रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आप को बचाए रखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।